children. How are you? Hope you all are well and good. Myself your teacher Safina and welcome to today's class. Children, do you remember the story we studied in the last class? What was the name of the story? Yes, the name of the story was Storm in the Garden. Story का नाम क्या था? Storm in the Garden. Let us recall the story. Once there was a snail named Sunu Sunu. One day, snail visited his friends. They were the ants. The ants were very happy. They all climbed over him and under him. Suddenly, he saw a white light crash through the clouds. And Sunu Sunu became afraid. He became afraid. वो डर गया था. And he pulled his head and tail inside. Okay, सुनो सुनो क्या हुआ था? वो जैसे ही उसने व्हाइट लाइट देखा क्लाउड्स में, वो डर गया और वो क्या किया? अपना जो हेड है और टेल है उसको क्या किया? जल्दी से अंदर छुपा लिया. Then suddenly he thought of his friends. Where are my friends? अब मेरे दोस्त कहाँ गए होंगे? He took out his feelers. अपने जो feelers है उसको निकाल के he looked for them. He looked for them. Where are my friends? Where were they? They were hiding under a flower pot. जो उनके friends थे ants, वो भी डर कर कहाँ छुप गए थे? Flower pot के नीचे. Then the ants cried out and they told to Sunu Sunu, go home. Otherwise, your mother will be worried for you. आप घर जाओ वरना तुम्हारी जो मम्मी है तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी. Then what did Sunu Sunu do? While he was going, he saw the lightning. The white light crashed through the clouds. Then he heard the sound of the wind blowing. Then he heard the sound of the rainfall, water dripping, trees swaying. All these sounds he heard. Then he went to his mother. And where was his mother? His mother was sitting under a stone near the well. उसकी मदर कहाँ थी? उसकी मदर एक पत्थर के नीचे. कहाँ पे? वेल के पास, कुएं के पास एक पत्थर के नीचे छुपकर बैठी हुई थी. Then Sunu Sunu went to his mother and explained about the sounds he heard in the garden. उसने जितनी भी आवाजें गार्डन में सुनी थी वो सारे वो अपने मदर को बताने लगा. He said, Mother, I heard the sound of wind blowing, trees swaying, the sound of the rainfall, water dripping, and I saw the lightning also. So there was a biggest storm I saw in the garden. तो बच्चों स्टोरी याद आ गई आपको? सुनो सुनो कैसे अपने मदर को स्टोरी उसने कैसे बताया, उसने क्या क्या आवाजें सुनी गार्डन में और क्या क्या देखा. ये जो स्टॉर्म है, ये जो तूफान है, सुनु सुनु की लाइफ में सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा तूफान था. उसने कैसे एक्सप्लेन किया अपना मदर को कि उसने सबसे पहले क्या देखा? व्हाइट लाइट क्लाउड्स में, बादलों में व्हाइट सा सफेद सा एक लाइट चमकता हुआ देखा. उसके बाद थंडर की आवाज यानी बादल गरजने की आवाज सुनी उसने. उसके बाद क्या हुआ? उसने ये भी देखा कि कैसे पेड़ कैसे स्विंग कर रहे थे. जब तूफान आया, जब हवा चलने लगी तो ट्रीज कैसे मूव कर रहे थे. उसके बाद उसने क्या देखा? बारिश होने लगी. उसकी आवाज उसने सुना कैसा था? सिट्टा पिट्टा सिट्टा पिट्टा. और वाटर ड्रिपिंग की आवाज कैसा था? प्लिप प्लिप प्लिप, है ना. और उसने देखा कि जब व्हाइट लाइट क्रॉस कर रहा था तो कैसी आवाज आई? जैक, है ना. उसके बाद थंडर रोलिंग, उसकी आवाज कैसे थी? गड़ाम गुड़ूम, है ना. उसके बाद और क्या आवाज सुनी उसने? बारिश का, सिट्टा पिट्टा सिट्टा पिट्टा. तो चलो बच्चों, अब हम आज
इन द गार्डन के बाकी जो एक्सरसाइजेस है उनको पूरा करते हैं. ओके डियर चिल्ड्रन, लेट्स डू सम मोर एक्सरसाइजेस. वी हैव डन सम एक्सरसाइजेस इन द लास्ट क्लास. हमने पिछली क्लास में कुछ एक्सरसाइजेस किए, स्पेलिंग्स भी पढ़े. तो अब कुछ और स्पेलिंग्स, जिससे पता चलेगा कि आपने कितने स्पेलिंग्स याद किए हैं, कितने वर्ड्स पढ़े हैं. लेट अस डू दिस एक्सरसाइज एंड नो हाउ मच यू हैव लर्न द स्पेलिंग्स. ओके फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. ये सारे वर्ड्स आपके लेसन में से दिए गए हैं. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स और आपको स्पेलिंग सोचकर इस वर्ड को कंप्लीट करना है. नंबर 1 इज CL-M-ED. ये कौन सा वर्ड है? Climbed. You can write the spelling like this. CL-I-M. इसके बाद आएगा B. तो बन गया climbed. Now ये क्या स्पेलिंग है? F-E-L-S. This is feelers. तो यहाँ क्या लिखेंगे? F-E-L-E-R-S feelers. Now L-I-G-H-T, इसके बाद क्या आएगा? N, then I-N-G. So lightning. L-I-G-H-T-N-I-N-G lightning. Now come here. C-R-S-E-. क्या आएगा? C-R-O-S-S-E-D. How will you say this word? Crossed. H-I-D-I-N-G. Hiding. बच्चों आपको स्पेलिंग्स याद करने होगी. ये सारे जो वर्ड्स हैं, you have to learn the spellings. Then only you can fill up the blanks. Then ये क्या word है? You have to remember what all words you have studied in the lesson. T-H-U-N-D-E-R. क्या है? Thunder. Now come to question number 2. Reading is fun. Answer these questions. Who were Sunu Sunu's friends? सुनु सुनु के फ्रेंड्स कौन थे? यस, सुनु सुनु के फ्रेंड्स कौन थे? Ants. सुनु सुनु's friends were the ants. Okay. Now, who made the sound ka ka ka? ये आवाज किसने बनाई थी? Yes, the crows made the sound. The crows made the sound. क्या साउंड? का का. ठीक है. Where did Sunu Sunu's mother sit? सुनु सुनु की जो मदर थी वो कहाँ बैठी हुई थी? She was sitting under a stone. Answer you have to write like this. Sunu Sunu's mother sat under a stone. Okay, let's read out the answers and questions also. Who were Sunu Sunu's friends? Sunu Sunu's friends were the ants. Who made the sound ka ka ka? Answer is the crows made the sound ka ka. Okay. Where did Sunu Sunu's mother sit?
go to the next exercise. चलिए बच्चों अब करते हैं read the sentences and mark tick or cross. आपको sentences read करने हैं and you have to put a tick or cross mark. जो sentences सही होंगे you have to put a tick mark and the other sentence which is wrong you have to put a cross mark. The ants made the sound he. This is correct है ना. ants कैसे sound बनाए थे उन्होंने? जैसे ही स्नेक अपने फ्रेंड्स के पास आए एंड्स के पास तो वे सब खुश हो गए थे और ही करते हुए they climbed over him and they climbed under him. So this is correct. The wind blew hoo. ऐसे ही साउंड था जब विंड ब्लो कर रहा था तो हु का साउंड आ रहा था है ना. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. The thunder rolled सिट्टा पिट्टा. नो दिस इज रॉन्ग. जब थंडर रोल हो रहा था बादल गरज रहा था तो साउंड क्या सिट्टा जैसे आया? नो इट वॉज गड़ाम गुड़ूम ऐसे साउंड आया था ना. तो दिस इज रॉन्ग. Next number 4. The tree swayed zag. क्या ट्रीज जब स्वे कर रहे थे इस तरह की आवाजें हुई zag? No. It was the sound of the lightning. जब लाइट क्रैश हुआ था तब इस तरह का साउंड आया. So this is wrong. Last one. The water dripped plip. This is correct. जब वाटर ड्रॉपलेट्स टपक रहे थे पानी की बूंद जब टपक रही थी तो साउंड वाज प्लिप. सो दिस इज करेक्ट. नाउ वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. डियर चिल्ड्रन कम टू दिस एक्सरसाइज. मेक न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड. ये जो वर्ड दिया है रेन ड्रॉप. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. From this word, the spellings of these words, the alphabets, using this alphabets, you have to make new words. आपको नए words बनाने हैं. इन्हीं spelling से, इन्हीं alphabets को use करते हुए, you have to make some new words. Okay? Like this, you have to write in this water droplets. इसके अंदर आपको उस स्पेलिंग्स को उस लेटर्स को यूज करते हुए यू हैव टू राइट सम न्यू वर्ड्स इन दिस वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल RAT rat. What was our word? Our word was rain drop, है ना. This is our word. Using this alphabet you have to make new words. RAT rat. One more word you can make. AN. What? RAN or AND. And A यहाँ पे लिखा हुआ है. You can make AND and. Okay. Now I यहाँ पे लिखा हुआ है. You can make in. ये भी एक वर्ड है. ठीक है. नाउ N यहाँ पे लिखा हुआ है. यू कैन राइट O. बन गया नो. नाउ D डैश. यहाँ पे DROP. यू कैन टेक दिस वर्ड फ्रॉम हियर. DROP ड्रॉप. ROP ड्रॉप. हियर R से यहाँ पे आपको वर्ड मिल जाएगा RAIN रेन. RAIN rain. Here O is written. You can write here only N and it will become on. Okay. Now P. PAN. 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 Let's read out all these words. RAT rat. AND IN. NO DROP drop. RAIN rain, ON on and PAN pan. तो ये एक्टिविटी आपको अच्छा लगा ना? Yes. Now we will go to the next exercise. See here children, let's speak. You have to speak these lines. Then what you have to do?
Say about yourself and complete the sentences as given in the example. ये सेंटेंस आपको रीड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज अंकित, माई फादर्स नेम इज गणपति, आई एम 7 years old, I live in RGT Road, I study in class 2, I have one sister. Once again, my name is Ankit, my father's name is Ganapati, I am 7 years old, I live in RGT Road, I study in class 2, I have one sister. You have to write about yourself. आपको आपके बारे में लिखना है. So here it is written myself. My name is. My name is. Suppose your name is Sita. Then you can write here S-I-T-A Sita. ठीक है. अब आपका नाम सीता है. Now my father's name. आपको आपके जो फादर है पापा के नाम लिखना है. Suppose your father's name is Rajesh, then you can write here, my father's name is Rajesh. I am 6 years old. और अगर आप 9 years old है तो you can write I am 9 years old. I am 6 years old. ठीक है. उसके बाद I live. आप कहाँ रहते हो? I live in शादीपुर. अगर आप शादीपुर में रहते हो तो यू कैन राइट शादीपुर. अदरवाइज यू राइट योर, आप जहां रहते हैं वहां का नाम लिखना है. ठीक है. आई स्टडी इन क्लास 2. आई हैव. आपके अगर एक भाई है या 2 भाई है या एक बहन है, you can write one sister, one brother, or I have one brother. So like this you can write about yourself 6 sentences. आपने 6 sentences आपके बारे में लिख दिया है. तो कितनी अच्छी बात है ना. My name is Sita, my father's name is Rajesh, I am 6 years old, I live in Shadipur, I study in class 2, I have one brother. बच्चों, इसके अलावा भी you can write some more sentences about yourself if you can write. Okay? Now we will go to the next exercise. Dear children, next question is read the story and answer the questions. बच्चों, आपको स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी को पूरी तरह से समझना है. देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चंस. सो लेट्स रीड द स्टोरी. रवि एंड हिज डॉग वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. दे वॉक्ड बाय द साइड ऑफ अ रिवर. रवि sat under a tree and his dog ran after the birds. Ravi picked up a stick and threw it. His dog ran after it and brought it back to his master. Ravi and his dog went for a walk in the morning. रवि और उसका जो डॉग है, कुत्ता है, वो दोनों एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले. They walked by the side of a river. वो कहाँ से जा रहे थे? नदी किनारे से पैदल चल के जा रहे थे. रवि sat under a tree. अब रवि जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया. And his dog ran after the birds. जब रवि एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो उसका जो डॉग है, कुत्ता है, वो बर्ड्स के पीछे दौड़ने लगा. रवि picked up a stick and threw it. तो रवि ने क्या किया? एक डंडा उठाकर फेंका. ठीक है, एक डंडा उठाकर उसने फेंक दिया. फेंक के क्या हुआ? His dog ran after it. अब वो जो डॉग है, उसका जो डॉग है, वो उसके पीछे दौड़ा. किसके पीछे? स्टिक के पीछे. जहां पे वो स्टिक गिरा, and he brought it back. उसने जाकर वो स्टिक को उठाया and back to his master. Brought back to his master. वो लाकर वापस उसको अपने मास्टर के पास दे दिया. मास्टर कौन है? रवि.
डॉग का मास्टर कौन है? रवि। तो डॉग ने क्या किया? उस स्टिक को उठाकर अपने मास्टर के पास वापस लाकर दे दिया। तो दिस वाज द स्टोरी। नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स। Dear children, come to the questions. Who went for a walk? 3 options are given. Ravi and his dog, Ravi and his cat, Ravi and his brother. Who went for a walk? कौन वॉक पर गए थे? Ravi and his dog या Ravi and his cat? You must know that Ravi and his dog is the correct sentence. You can put a tick mark. Okay, like this. They walked by the side of a dash. For this blank, 3 words are given. You have to choose the correct word and fill up the blanks. 3 words are pond, road and river. So which is the correct one? They walked by the side of a river. Okay. Now Ravi threw a dash. What did Ravi threw? Ravi ने क्या फेंका? A stone, stick or a ball? Which is the correct? Which is the correct one? A stick. So Ravi threw a stick. S-T-I-C-K. Now next one. Did the dog run after the stick? क्या वो डॉग स्टिक के पीछे भागा, दौड़ा? Yes. So this is the correct one. Yes. Okay. Now let's go to the next exercise. Find out from the grid the names of animals that you can see after it rains. बारिश होने के बाद आप कौन-कौन से जानवरों को आसपास देख सकते हो? Write the names in the blanks. You can write the names in these blanks. After you search the names of the animals in the grid, then you have to list it down here. Okay. Now we will find the names of the animals in this grid. So pictures are given here. What are the pictures? Frog, snail, worm, fly and snake. So you have to pick the spellings of these animals and you have to make a circle. Then after that we will write the words. Okay. Now frog, you can find the spellings of the frog in this grid, or snail, worm, fly and snake. So first one here, S-N-A-K-E, snake. Then worm. See, you can find here W-O-R-M, worm. Then fly, you can find here fly. Okay. Then snail, where is snail? Snail. See here, snail, S-N-A-I-L, snail. Okay. Then what you have to find more? Snake is over, snail is over, worm, fly and frog. You have to find the spelling of frog. Where is it? Here. You can find here. F-R-O-G, frog. Okay. Snake, snail, worm, frog and fly. Now you have to write all these words in the blank down. Okay. See, you have to write here. You have to list the names here. Okay. Now, snake, S-N-A-K-E, snake, frog, snail, fly and worm. W-O-R-M. Children, you have to learn the spellings also. आपको spellings भी याद करने हैं, ठीक है? S-N-A-K-E, snake, F-R-O-G, frog, S-N-A-I-L, snail, F-L-Y, fly, W-O-R-M, worm.
Dear children, let's see what you have to do now. Look at the picture and fill in the blanks by choosing the correct word. Here one sentence is written and in the bracket two words are given. You have to choose the correct word and fill in the blanks. Okay. The cat is dash the table. You have to see the picture. Where is the cat? See, where is the cat? The cat is on the table. So you have to write here, the correct one is on. The cat is on the table. Now next is, there is water dash the glass. Can you see the picture? There is water dash the glass. Two words are given, in and on. वाटर कहाँ है? ग्लास के अंदर है ना? पानी कहाँ पे है? ग्लास के अंदर है. तो you have to write in the glass. Next is, the ball is dash the table. ये जो बॉल है कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? टेबल के नीचे है ना? टेबल के ऊपर तो नहीं है, टेबल के नीचे है. तो under and above, which is the correct one? Under. The ball is under the table. The ball is under the table. Now see the picture. The dog jumps dash the dog jumps dash the wall. Two words are given, into and over. Dog कहाँ पे जंप कर रहा है? वॉल के ऊपर से. कहाँ से? वॉल के दीवार जो है उसके ऊपर से जंप कर रहा है. तो you have to write over. O-V-E-R, over. The dog jumps over the wall. Next is, the boy is sitting dash the tree. ट्री के नीचे. ये बॉय, ये जो लड़का है कहाँ बैठा हुआ है? ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे. तो अंडर एंड ऑन कौन सा करेक्ट होगा? अंडर. U-N-D-E-R, under. The boy is sitting under the tree. One more last sentence. A cat is sitting dash the bed. आप देखिए ये जो बिल्ली है वो कहाँ पे बैठी हुई है? वो भी बेड के नीचे बैठी हुई है. तो here also you have to write under, बेड के नीचे. U-N-D-E-R, under. Okay, the cat is sitting under the bed. Okay students, now we will go to the next exercise. Now this is fun time. Join the dots and color to find me. Children, you have to join the dots. Can you join the dots? आपको जितने भी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उसको कंप्लीट करना है और देखना है कि व्हाट इज इट, वो क्या है. ओके, सो लेट्स डू इट. See, first of all we are making this. Then like this children, you can take the color of your choice. Okay, आपको जो कलर अच्छा लगता है you can take it and color it. आप अपने पसंद की कलर को यूज करके ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, अब आपको शायद पता चल गया होगा कि ये क्या है ना? यस, दिस इज अवर सुनु सुनु. ये कौन है? सुनु सुनु है, द स्नेल. बन गया. इट इज वेरी इजी. नाउ यू कैन कलर इट. आप अपने हिसाब से कलर कर लीजिए. ठीक है, नाउ हियर व्हाट इज इट? बच्चों, आप इससे भी अच्छी तरह से ड्राइंग बना सकते हो.
बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे अपने आप से ही बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग बना सकते हैं और कलर कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को ड्राइंग करने में मुश्किल है उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इजी है, ठीक है। सो यू कैन ड्रॉ योरसेल्फ आल्सो, यू कैन मेक ants yourself, you can make any other animals or creatures and color it as you wish. ये है ant, ये सुनु सुनु के फ्रेंड थे ना ant. Now सुनु सुनु and ant, snail and ants. Students, color you can use yourself, you can do yourself and enjoy. Okay, dear children, here we comes to the end of this class. You can do the exercise again and again. You can practice. You have to learn the lessons also, spellings also, and you can draw some more creatures. What you see during the rain, during the rainy season, आप और क्या क्या creatures को देखते हो उन सभी के भी ड्राइंग्स बनाकर कलर करिए और एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।